क्या माहौल है भैया? माहौल तो आप लोग देख रहे हैं। माहौल तो उसको बनाना है जो राजनीतिक करता है। मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ रफ़ीगंज विधानसभा के लिए। रफ़ीगंज विधानसभा की जितनी भी जनता है, लगातार 11 वर्षों से इनके बीच में मैं परिवार का एक सदस्य बन कर के काम किया। जब मैं कोई पद पर नहीं था तो अपना निजी फंड से काम किया हूँ। तो यहाँ हमें नेता नहीं मानते हैं। यहाँ रफ़ीगंज की जनता हमें परिवार का एक सदस्य मानते हैं सब। और माहौल तो अब वो चुनाव लड़ रहे हैं, रफ़ीगंज की जनता चुनाव लड़ रही है। अभी हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। और एकक जनता प्रमोद सिंह है और वह स्वयं प्रमोद सिंह बन करके विधानसभा के चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है कि आपने चुनाव जब जीता उसके बाद भी और लगातार हारा तो भी जनता के बीच रहे तो उसका फायदा मिलेगा? निश्चित रूप से अभी तक तो जीते नहीं हैं, लेकिन 2015 में मैं एनडीए से जब प्रत्याशी था तो इसी तरह से यहाँ रफ़ीगंज की जनता हमको बहुत अच्छी मत से आशीर्वाद देने का काम किया। उस समय जो महागठबंधन था बहुत मजबूत था। लालू जी और नीतीश जी दोनों एक साथ थे और एनडीए का प्रत्याशी मैं था 2015 में। उसी समय एनडीए बना था। उस समय भी हमें 53,000 से अधिक मत देने का काम किया रफ़ीगंज की जनता ने। और 2020 में जब मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा तो 56,000 वोट देने का काम किया। तो जनता तो चाहती है, और जो जनता चाह रही थी, अभी एनडीए के सभी बड़े नेता और विशेषकर हमारे पार्टी के यशस्वी और विकास पुरुष नीतीश कुमार जी ने निर्णय लिया और हमको टिकट देकर के जनता के बीच में भेज दिया। और चुनाव जीतने हारने से कोई वो मतलब नहीं रखता है। मैं तो एक परिवार का सदस्य हूँ और जितना परिवार का सदस्य होने के नाते हर एक घर के मुखिया का दायित्व होता है कि सबको साथ लेके चले। तो चुनाव जीते तो नहीं जीते तो इनके साथ पारिवारिक संबंध है और पर्यंत रहेगा। क्योंकि जीत की बात हमने इसलिए की कि निर्दलीय प्रत्याशी होकर के भी जनता की जीत हुई थी। तो क्या लगता है इस बार चुनाव में जनता कितना साथ देगी? जनता ही चुनाव लड़ रही है, वो हम चुनाव कहाँ लड़ रहे हैं। एकक रफ़ीगंज की जनता चुनाव लड़ रही है। औरंगाबाद में 6 सीट महागठबंधन के खाते में है। कैसे चुनौती स्वीकार कीजिएगा, कैसे आप इस बार 6 सीट एनडीए जीत रही है आपको। और बिहार में 225 सीट का लक्ष्य है एनडीए का, और 225 सीट जीतेंगे और फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या मुद्दा लेकर चल रहे हैं आप क्षेत्र में? मुद्दा की बात करते हैं, विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। जो विपक्ष मुद्दा उठाती रही, सब कैबिनेट करके हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने एक तरफ से पूरा कर दिया। 125 यूनिट बिजली आज 2 करोड़ परिवार को मिल रहा है। 82 करोड़ हमारे यहाँ का भारतवर्ष के जो जनता है उनको राशन मिल रहा है फ्री में। आपको 10-10 हज़ार जीविका दीदियों को दिया गया। आज बच्चे जो पढ़ते हैं स्कूल में उनको सीधे जो पोशाक राशि है वो 800 से 1600 और 1200 से सीधे 2500 कर दिया गया। हर क्षेत्र में जो हमारे बुजुर्ग थे उनको 400 से, विकलांग थे 1100 रुपया पेंशन कर दिया गया। हर क्षेत्र में कहीं कोई विपक्ष के पास मुद्दा ही नहीं बचा है। हर स्वास्थ्य का क्षेत्र में ले लीजिए, अभी औरंगाबाद में मेडिकल कॉलेज का घोषणा हुआ, ट्रामा सेंटर का घोषणा हुआ, बनेगा यहाँ कॉलेजें बनेगी। तो काम कहीं कुछ बचा ही नहीं है। डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो विशेष करके बिहार राज्य को विशेष पैकेज दे करके और बिहार में विकास का नदी बहा रहे हैं। कहीं कुछ काम 5 साल में बचेगा ही नहीं। रफ़ीगंज विधानसभा की जनता के लिए क्या आह्वान करेंगे? रफ़ीगंज की जनता जय है, वो स्वयं हमारे लिए भगवान स्वरूप है। कितना वोटों से जिताकर विधानसभा को भेजेंगे? ये तो अब जनता जानेगी। वो 14 तारीख को हम कैसे बता दें कितना वोट होगा। और ये सवाल हमारा नहीं है। वो 14 तारीख का जब होगा रिजल्ट, उस दिन देखिएगा कि क्या है। नीतीश कुमार फिर से नीतीश कुमार।